नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी पुस्तक का पाठ 13 आगे बढ़ो। बहुत ही प्यारी सी कविता है। हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी हुई ये रचना हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो कहती है कि संसार में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, पर हमें हमेशा धैर्य धारण करके उन परेशानियों पर विजय पानी है। अपना पथ जो हमने चुना है उस पथ पर निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। तो शुरू करते हैं बच्चों ये कविता, आगे बढ़ो। तो शुरू करते हैं बच्चों। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो। जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो संसार है ये एक युद्ध स्थल के समान है। समरस्थली एक युद्ध का स्थल है जहाँ पर हमें बहुत से दुश्मनों के साथ लड़ते चले जाना है। इसलिए हमें धैर्य धारण करना है। यदि हम उग्र होकर के, यदि हम परेशान होकर के, यदि हम जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो वो काम हमारे बिगड़ते ही चले जाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये संसार एक समरस्थली है, एक युद्ध का मैदान है, जहाँ पर केवल सोच विचार कर ठंडे दिमाग से धैर्य के साथ ही इस पथ को पार किया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि ये संसार पर चलने का जो रास्ता तुमने चुना है ना, अपने जीवन का जो लक्ष्य तुमने चुना है, उस इष्ट पथ पर, निज इष्ट क्यों कहा है? वो कह रहे हैं कि ये तुमने ही चुना है, तुम्हारी राहें तुम्हारे खुद के द्वारा चुनी गई हैं। तो इस रास्ते पर बहुत से संकट जो आएंगे उनसे डरो मत, क्योंकि डरकर घबराकर तुम रुक जाओगे, रास्ता बदलने की सोचोगे। पर ऐसा नहीं करना हमें, क्योंकि ये रास्ता हमारा खुद का चुना हुआ है। तो हमें अपने चुनाव पर कैसा शक है ना, तो विडंबना यही है कि अपने चुनाव पर हमें शक नहीं करना है। जो रास्ता हमने जीवन जीने का तय किया है उस पर आए हुए संकटों से घबराना नहीं है। जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वरवीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। वो कह रहे हैं कि संसार में हम जीवित हैं, हम सब चीज़ों का लोभ उठाते हैं, सब चीज़ों का लालच हमारे मन में आता है, पर फिर भी तुम्हें एक मृतक व्यक्ति के समान निश्चेष्ट रहकर अपनी इच्छाओं को दबा करके अपना दिन पूरा करना है। जितनी इच्छाएं हम करेंगे उतनी ही हमारे कार्य जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, उतनी ही परेशानी हमारे जीवन में आएगी। इसलिए जैसे एक मृतक व्यक्ति सदा लेटा रहता है, उसकी कोई इच्छाएं नहीं होती है ना, उसी प्रकार हमें अपनी इच्छाओं का दमन करके अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते जाना है। और क्या करना है? स्वयं ही वीर बनना है। स्वयं ही वीर बनकर के अपने जीवन में आने वाले विघ्नों को, अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। हम किसी को आधार मानकर किसी के कंधे पर बंदूक रख करके गोली नहीं चलाएंगे। अगर हमारे जीवन में बाधाएं आई हैं तो उसका रास्ता भी, उस समस्या को दूर करने का तरीका भी हमें खुद को ही चुनना है। तो कह रहे हैं वरवीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। आगे कवि कह रहे हैं कि बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें भी तो कभी आता नहीं। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवन में हमें कभी भी व्यर्थ खाली नहीं बैठना है, समय को व्यर्थ नहीं करना है, हमेशा तरक्की के रास्तों को खोजना है। कह रहे हैं ना, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, बढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ आगे। तरक्की का रास्ता हमें स्वयं ही चुनना होता है, स्वयं ही तय करना होता है। अगर हम अपना समय यूं ही व्यर्थ करते रहेंगे तो जो हमें मिल रहा है ना, वो भी मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए कार्य करते रहो और उस कार्य से और आगे बढ़ने की चेष्टा हमेशा अपने मन में रखो। है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। वो कह रहे हैं कि भाग्य के भरोसे जीवन में कभी भी नहीं बैठना है। केवल पौरुष, पौरुष मतलब परिश्रम करना है, हमें मेहनत करनी है। हमें एक मेहनतकश इंसान बनकर ही हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो मेरे भाग्य में था ही नहीं, मेरे भाग्य में तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो भाग्य में कभी किसी के कुछ नहीं लिखा होता जब तक हम मेहनत नहीं करते हैं। कहते हैं कि सामने हमारी थाली में भोजन रखा हुआ है तो उसका एक ग्रास भी हमारे मुंह में अपने आप उठकर नहीं आता ना। उस भोजन को खाने के लिए हमें हाथों की उंगलियों से उस कौर को तोड़ना पड़ता है और तोड़ करके फिर अपने मुंह में लाना पड़ता है। तो जब सामने परोसा गया भोजन भी अपने आप मुंह में नहीं आता तो फिर प्रगति, फिर उन्नति, तरक्की कैसे अपने आप आपके जीवन में आ पाएगी? इसके लिए आपको
मेहनत कश बनना होगा, मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा, सोच विचार कर करना होगा। पर वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे बड़ा दुख तो यही है कि उद्यम का ध्यान तुम्हें कभी नहीं आता, परिश्रम करने की बात तुम सोचते भी नहीं हो। हाँ क्या यहाँ पर क्यों कहा गया है? हाँ मतलब हे भगवान, जैसे हम बोलते हैं ना, अरे तुम्हें परिश्रम करने की तो सूझती ही नहीं है, तो फिर कैसे तुम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकते हो, कैसे तरक्की की बात सोच सकते हो, कैसे समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के बारे में तुम विचार कर सकते हो। अगर ये सब कुछ प्राप्त करना है तो पहले परिश्रम करो, पौरुष बनो, उसके बाद ही तरक्की अपने आप, सफलताएं अपने आप आपके रास्ते में आती चली जाएंगी। फिर आगे वो कह रहे हैं, रखो परस्पर मेल मन से छोड़कर अविवेकता, मन का मिलन ही मिलन है, होती उसी से एकता। तन मात्र के ही मेल से मन भला मिलता कहीं, है बाह्य बातों से कभी अंतःकरण खिलता नहीं। यहाँ पर कहना चाह रहे हैं वो कि अपने मन से हमें अविवेकता, विवेक मतलब बुद्धिमानी, अविवेकता मतलब मूर्खता, तो वो कह रहे हैं कि अपने मन से हमें मूर्खता की बातें निकाल देनी चाहिए। अब मूर्खता की बातें कौन सी होती हैं? एक दूसरे से वैर करना, ईर्ष्या करना, एक दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, या ऊंच नीच का भेदभाव रखना। तो कह रहे हैं कि जितनी भी ये मूर्खता की बातें हैं, इन सबको हमें छोड़ देना चाहिए, तभी हमारा एक दूसरे के साथ एकत्व स्थापित हो पाएगा, तभी हम परस्पर एकता की भावना अपने मन में ला पाएंगे। मन का मिलन ही मिलन है, होती उसी से एकता। वो कहते हैं कि जब तक हम मन से, हृदय से पवित्र नहीं होंगे, मन से एक दूसरे के प्रति सच्ची भावना नहीं रखेंगे, तब तक हम शरीर से भी एक नहीं हो सकते। शरीर मतलब जब हम किसी से दोस्ती करते हैं, समाज में रहते हैं, जब तक हमारे मन में किसी के प्रति वैर भावना भरी पड़ी है, तब तक हम उसका अच्छा नहीं सोच सकते। तो जब तक हम अपने मन के दुर्गुणों को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हम समाज में, परिवार में एक नहीं हो सकते हैं। तन मात्र के ही मेल से मन भला मिलता कहीं, है बाह्य बातों से कभी अंतःकरण खिलता नहीं। वो कह रहे हैं कि केवल ऊपरी दिखावा करने मात्र से ही हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। आप दूसरों के सामने तो दिखाते हो कि आप दूसरों से बड़ा प्रेम करते हो, सच्ची भावना रखते हो, ईमानदारी से उनके साथ आप काम कर रहे हो, पर जैसे ही उनसे दूर जाते हो, आपका मन उन्हें अपशब्द कहने लगता है, आपके मन में उनके प्रति बुराइयां जन्म लेने लगती हैं। तो वो कह रहे हैं कि पहले अपने अंतःकरण की शुद्धता करो, तभी आपके चेहरे पर अपने आप ईमानदारी, सच्चाई और प्रेम का भाव दिखने लगेगा। जब तक हमारा मन पवित्र नहीं है, तब तक हम बाहर से भी सुंदर नहीं दिख सकते। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे, ईमानदार और पवित्र विचारों वाले होते हैं ना, उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज नजर आता है, उनके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती है। पर जो लोग वैमनस्य रखते हैं, दुर्भावना रखते हैं अपने मन में, उनकी आंखें अपने आप ही उनकी चालाकियों को बता देती हैं। तो अंतःकरण जब शुद्ध होता है, पवित्र होता है, हमारे हृदय में जब पवित्र भावनाएं होती हैं, तभी हमारा तेज भी चेहरे पर अपने आप ही निखर कर आता है। आगे वो कह रहे हैं, जड़ दीप तो देकर हमें आलोक जलता आप है, हर एक हम में दूसरे को दे रहा संताप है, क्या हम जड़ों से भी जगत में हैं गए बीते नहीं, हे भाइयों इस भांति तो तुम थे कभी जीते नहीं। वो कह रहे हैं कि जब एक दीपक जलता है, तो दीपक क्या है? निष्प्राण है, सजीव नहीं है ना, मिट्टी के दिए में जान थोड़ी होती है। वो कह रहे हैं कि जब एक जड़ दीपक जल करके हमें प्रकाश दे जाता है, खुद जलता है लेकिन हमें रोशनी देता है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो उस दीपक की तरह भी नहीं हैं, हम तो खुद एक दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, एक दूसरे को सता रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं। तो क्या हम निर्जीव प्राणियों से भी गए गुजरे हैं इस संसार में? क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम इस तरह की दुर्भावना अपने मन में रखे हुए हैं, तो हम तो निर्जीव जो पत्थर हैं उनसे भी गए गुजरे हैं? हे भाइयों इस भांति तो तुम थे कभी जीते नहीं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कभी हमारे भारत देश के निवासी तो इस तरह के थे ही नहीं। हमारे भारत देश में तो परोपकार ही सबसे बड़ी भावना थी, लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे। आज भी जब हम अपने पुराणों को उठाते हैं तो यही पढ़ने को मिलता है ना कि नदियां अपना जल खुद नहीं पीती, वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते। तो फिर जब ये निर्जीव जगत दूसरों के लिए जीता है, तो हम स्वयं कैसे अपने लिए जी सकते हैं? कैसे हम अपने ही सगे भाई बंधुओं को संताप दे सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं? हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए,
बदले हवा जिस तरह हमको बदलना चाहिए। विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं, अब पूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं। वो कह रहे हैं कि जीवन में हमें एक और बात अपनानी चाहिए कि जब भी समय बदलता है उस समय के अनुसार हमें अपने आप को भी बदल लेना चाहिए। हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए। मतलब जैसे जैसे तरक्की के रास्ते आगे चले आ रहे हैं वैसे वैसे हमें भी अपने समाज और अपने देश और अपने राष्ट्र को देख करके बदल जाना चाहिए। बदले हवा जिस तरह हमको बदलना चाहिए। हवाओं का रुख जिस तरह होता है ना, आपने देखा होगा जब हवा चलती है बहुत तेज तो पेड़ के पत्ते भी उसी दिशा में मुड़ने लग जाते हैं, है ना। पेड़ भी उसी दिशा में झुकने चले लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन हवाओं से कोई लड़ नहीं सकता, है ना। उन हवाओं की तरफ उनको मुड़ना ही पड़ता है। इसी प्रकार हमारे देश जिस प्रगति के पथ पर, उसी प्रकार हमारा देश जिस प्रगति के पथ पर, जिस तरक्की के रास्ते पर चल रहा है, हमें भी अपने आधुनिक विचारों में अपने आप को ढाल लेना चाहिए। अगर हम ये कहें कि पहले ज़माने में तो ऐसा होता था, हम वैसे के वैसे ही चलेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम पिछड़ जाएंगे। आपने देखा होगा प्राचीन काल में महिलाओं को, स्त्रियों को, लड़कियों को इतने अधिकार नहीं मिला करते थे, लेकिन आज ज़माने के साथ सब बदल रहे हैं। बेटियों को भी पढ़ाया जा रहा है, उन्हें भी ऊंची से ऊंची शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। आज घर की महिलाएं कदम से कदम मिलाकर के पुरुषों के साथ उनके काम में हाथ बटा रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। आपने देखा होगा जहाँ पर घर की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, वो परिवार समाज में उच्च स्थान को प्राप्त कर रहा है। पर जहाँ की महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें दबाया जाता है, उन्हें हर काम में पीछे रखा जाता है, वहाँ के बच्चे भी पिछड़ते चले जाते हैं। समाज उस परिवार को हे दृष्टि से देखता है। तो जिस तरह का रंग हमारे समाज में है, हमें भी उस तरह के रंग में रंग जाना चाहिए, पर समझदारी के साथ और विश्वास के साथ। केवल गलत आदतों को नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि अच्छाइयों को देखकर प्रगति के पथ पर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगली पंक्ति में वो कह रहे हैं, विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार समुद्र में जब तूफान आता है तो हवा का रुख जिस तरफ होता है, वो हवा उस बड़े से बड़े जहाज को भी अपने साथ आगे ले जाती है। तो फिर हम जैसी छोटी नाव विश्व जिस तरफ जा रहा है उसके विपरीत कैसे चल सकती है? हमें भी विश्व की प्रगति के साथ, विश्व की तरक्की के साथ, समाज की तरक्की के साथ उस दिशा में बढ़ते चले जाना चाहिए। अब पूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं। पहले के जो अंधविश्वास थे, पहले की जो बुराइयां थी, पहले की पुरातन पंथी परंपराएं जो थी, जो हमारे समाज की प्रगति के लिए बहुत घातक थी, उन्हें हम सबको छोड़ देना चाहिए। आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी, बहुत से अंधविश्वास सुने होंगे कि ऐसा करने से वैसा हो जाता है, वैसा करने से ऐसा हो जाता है। पर अगर आप विज्ञान के आधार पर उसे परख कर देखेंगे तो वो सारी बातें हमारे आज के भागदौड़ वाले समाज में सटीक नहीं बैठती। तो कह रहे हैं कि जिस तरह ज़माना बदल जाता है उस तरह ज़माने के साथ हमें भी अपने आप को बदल लेना चाहिए, आधुनिक विचारों को अपनाना चाहिए, शिक्षा को अपनाना चाहिए, देश और समाज की तरक्की में अपना योगदान देना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए।